अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो बच्चे, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लंग कैंसर, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं फेफड़ों का कैंसर। हम इसको पूरी डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और जो भी हेडिंग बनेगी उसके साथ पूरी डिटेल देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लंग कैंसर, जिसको हम नाम देते हैं फेफड़ों का कैंसर। लंग कैंसर बेसिकली बेटे इसकी डेफिनेशन ये है, द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन्स इन द टिश्यूज ऑफ लंग्स, कि जो लंग्स हैं उनके टिश्यूज में सेल की बेकाबू तकसीम क्या कहलाती है? लंग कैंसर। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन किसमें? लंग्स के अंदर। इसको हम क्या नाम देते हैं? लंग कैंसर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है एक्सप्लेनेशन की, कि बेटे इन लंग कैंसर, फेफड़ों के कैंसर में जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस डिवाइड होते हैं बगैर किसी कंट्रोल के, और वहां पे क्या बना देते हैं? ट्यूमर बना देते हैं। लंग कैंसर में सेल क्या होते हैं बच्चे? सेल कंटिन्यूअस का मतलब है मुसलसल क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, तकसीम होते हैं, विदाउट एनी कंट्रोल, बगैर किसी कंट्रोल के। और इसके नतीजे में वो क्या बना देते हैं? ट्यूमर। इसके नतीजे में क्या बना देते हैं? ट्यूमर, जिसको हम नाम कहते हैं रसोलियां। और ये जो ट्यूमर्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं बिनाइन, दूसरी होती है मलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर ऐसी ट्यूमर होते हैं जो बेटे फिक्स होती हैं, लोकलाइज्ड होती हैं। मलिग्नेंट ट्यूमर्स एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती हैं और दूसरे टिश्यूज को इन्वेड करती हैं, हमला करती हैं और दूसरे ऑर्गन को कैंसर का सबब बनाती हैं या कैंसर की वजह बनती हैं। उसके बाद है काजेज। काजेज का मतलब होता है वजूहात। जो मेन काज है लंग कैंसर का, मेन काज वो है बेटे स्मोकिंग। जो हम सिगरेट पीते हैं ये स्मोकिंग मेन काज है। दूसरे और भी काज हैं जिसमें आ जाता है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस बेटे कुछ केमिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं? कैंसर को काज करते हैं, कैंसर की वजह बनते हैं। उनको क्या नाम दिया जाता है? कार्सिनोजेंस। और ये स्पेशली बेटे किस में होते हैं? सिगरेट स्मोक में सिगरेट के धुएं के अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं। अच्छा जी, इसी वजह से तो कहा स्मोकिंग जो है ना मेन काज है लंग कैंसर की। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे और भी काज है जिसका नाम है आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये सूर्य में से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती हैं ये भी लंग कैंसर का सबब बनती हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है वायरल इन्फेक्शन का मतलब है वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अंदर भी लंग कैंसर हो सकता है। सिम्टम्स के अंदर, सिम्टम कहते हैं अलामत। पहली अलामत है बेटे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होती है। सेकंड है वेट लॉस, वजन में कमी होती है। उसके बाद है बच्चे कफिंग, खांसी आती है। और बाज दफा कफ के साथ साथ क्या आना शुरू हो जाता है? ब्लड आ जाता है, खून आ जाता है। ये देखो बच्चे कैंसीरियस मैस है कि ये देखो लंग्स हैं, दोनों लंग्स,
इसकी एक जगह पे मैस जो है ना इकट्ठा है, और इसी मैस को क्या नाम देते हैं, कैंसीरियस मैस। इसमें बेसिकली होते क्या है, सेल जो है ना विदाउट एनी कंट्रोल के डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, और एक जो है ना मैस इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, और उसी मैस को नाम दिया जाता है कैंसर या कैंसीरियस मैस। अच्छा जी, 9 नंबर ऑफ कार्सिनोजेंस के जो सिगरेट स्मोक है उसमें अबाउट 15 कार्सिनोजेंस मौजूद हैं। वैसे तो टोटल कार्सिनोजेंस कैंसर काजिंग केमिकल 4000 हैं, लेकिन 4000 में से जो नॉन है वो है बेटे 50 ऐसे केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेंस हैं। ठीक है, 4000 केमिकल में से 50 ऐसे हैं जिनकी मतलब मुकम्मल तौर पे आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, वो कैसे होंगे, कार्सिनोजेन, कैंसर काजिंग है, कैंसर के सबब बनते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग। इसके अंदर फर्क देखो बच्चे, एक है एक्टिव स्मोकिंग, जो बंदा सिगरेट खुद पीता है उसको कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग, और वो फिल्टर एंड से, जो सिगरेट का फिल्टर एंड है वहां से धुआं लेके जाता है, उसको नाम दिया जाता है एक्टिव स्मोकिंग। इनहेलेशन ऑफ स्मोक, स्मोक का लेके जाना कहां से, फिल्टर एंड ऑफ सिगरेट, कि जो सिगरेट का फिल्टर एंड है वहां से धुएं को लेके जाना क्या कहलाता है बच्चे, एक्टिव स्मोकिंग। जबकि बेटे इनहेलेशन ऑफ स्मोक, इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट, के जो सिगरेट का बर्निंग एंड है वहां से स्मोक को लेके जाना, ये पैसिव स्मोकिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, मैं सिगरेट को पीता हूं, मैं फिल्टर एंड से धुआं लेके जाता हूं, साथ में ये बच्चा बैठा है, ये क्या करता है, मेरे साथ बैठा है, लेकिन जैसे बर्निंग एंड से धुआं निकल रहा है उसी को ये इनहेल कर रहा है। इसका मतलब है मैं एक्टिव स्मोकर हूं, ये वाला बच्चा पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। लेकिन बेटे देखा जाए तो एक्टिव स्मोकिंग से ज्यादा पैसिव स्मोकिंग डेंजरस है, इसमें लंग कैंसर के ज्यादा रिस्क हैं, ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बच्चे जो फिल्टर एंड होता है उसमें से कुछ केमिकल या कार्सिनोजेंस वो फिल्टर होते हैं, लेकिन बर्निंग एंड से तो सारे के सारे जो कार्सिनोजेन है वो लंग के अंदर चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ एक्टिव स्मोकिंग से पैसिव स्मोकिंग ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद है प्रिवेंशन, हम कैसे बच सकते हैं लंग कैंसर से, क्या करें बेटे, हम अवॉइड करें, बच जाएं, किससे बेटे, स्मोकिंग से। उसके बाद सेकंड क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट को कहे कि वो स्टॉप कर दे, किसको स्टॉप कर दे, टोबैको को, ताकि स्मोकिंग से बचे जो लोग हैं वो बच जाएं और लंग कैंसर के होने के चांसेस क्या हो जाए, उनमें कम हो जाएं। उसके बाद अगर ऐसा हो सकता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है स्टॉप करवा दे टोबैको को, तो इस पर पाबंदी लगा दे, तो जो आने वाली नस्ल है वो स्मोकिंग से बच जाएगी और उनमें लंग कैंसर के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। लास्ट में है बेटे इफेक्ट इसमें ये है कि 1.3 मिलियन जो पीपल्स हैं हर साल पूरी दुनिया के अंदर लंग कैंसर की वजह से मर जाते हैं, और बेसिकली यही जो चीज़ है इसमें स्मोकिंग आ जाता है, क्योंकि स्मोकिंग जो है मेजर काज है लंग कैंसर की। क्योंकि बच्चे स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, लंग कैंसर की वजह से वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर 1.3 मिलियन एनुअल जो है ना हर साल के अंदर इन लोगों की डेथ हो जाएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट लंग कैंसर। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाक।